और गौतम और हमारे साथ सुल्तानपुर जनपद की जिलाधिकारी श्री इंदुमती जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, जो 31 तक लॉकडाउन किया गया था वो आगे कितने दिनों तक बढ़ा दिया गया है? 31 तक अनलॉक सेकेंड फेज़ का जो अनलॉक है वो अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से और गवर्नमेंट ऑफ यूपी के माध्यम से। जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है और हॉट जोन से बाहर है, अनलॉक का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण है और अधिकांश जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है सब कुछ को अलाउ कर दिया गया है। सिर्फ मास गैदरिंग है, रिलीजियस गैदरिंग है, तो जहाँ भीड़ की जो संभावना है वो सबको रेगुलेट करते हुए अलाउ कर दिया गया है। और जो इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसी में भी कोई भी किसी तरह के प्रतिबंधित नहीं है, पर जो भी इंस्टीट्यूशन चलेगा, जो भी जगह पे काम होगी, वो ज़रूर मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है अपने आप को एंड सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना है। पर कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट्स में ये जो अनलॉक की जो प्रक्रिया है पूर्ण तरह से प्रतिबंधित है। अभी भी कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट्स के अंदर सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज है उसको अलाउ किया जाता है। मैम शहर के जगह जगह रास्तों पे बल्ली से बैरिकेटिंग कर दी गई है, तो इसका क्या मतलब है मैम? लोग समझ नहीं पाते। एक्चुअली शहर में अभी रिसेंटली जुलाई 10 से हम लोगों को शहर में पॉजिटिव केसेस का जो संख्या है वो बढ़ने लगे। जैसे अनलॉक होने लगे, लोगों का जो आवागमन है वो इंक्रीज़ हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना था, मास्क पहनना है, बावजूद कितना मतलब लगातार कह रहे हैं, इसके बावजूद लोगों का जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग बाहर बाहर उनका आवागमन रहती है। तो यहाँ सुल्तानपुर एरिया में जो मेन सिटी है वो सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर बसता है और हर एक मंडी, हर एक मार्केट, हर एक बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑफिसेस है, वो सब कुछ यहाँ रहता है। तो ये 25 वार्ड्स में संक्रमण है वो बढ़ने की संभावना है। इसलिए जैसे ही पॉजिटिव केसेस निकलने लगे तो प्रोटोकॉल के तहत, कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और सिटी में एक जगह है उसको प्रॉपर हॉटस्पॉट के रूप से घोषित किया गया है। इसके अलावा 3 जगह है जहां 6 केसेस से ज़्यादा निकला है, उसको भी हॉटस्पॉट के रूप से घोषित किया है। ऑलरेडी 2-3 हॉटस्पॉट्स में 2 हॉटस्पॉट हैं, वहाँ पूरा सर्वे का जो काम है, सैनिटाइजेशन का काम है और सैम्पलिंग का काम है, कंप्लीट हो चुका है। अब और एक हॉटस्पॉट है वो पूरी तरह से सक्रिय है, तो उस पर भी हम लोग वार्ड वार लगभग 300 टीम को लगा के और हर प्रत्येक वार्ड में एलटी और एएलटी को लगा के प्रत्येक वार्ड में राजस्व विभाग और ये जो नगर पालिका के विभाग के कर्मचारियों को भी और अधिकारियों को भी लगा के हम लोग डोर टू डोर टारगेटेड सैम्पलिंग भी करा रहे हैं। तो विदिन 5 डेज 25 वार्ड प्लस अनदर, मतलब 56 वार्ड्स है टोटल सुल्तानपुर में, और सारे जो नहर क्षेत्र का टारगेटेड सैम्पलिंग 5 दिन के अंदर ख़त्म हुआ होगा और एक कम से कम एट द एंड ऑफ 5 डेज 8,500 सैंपल्स हम लोग करने वाले थे, कर पाएंगे। इसमें खास तौर पे हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो लक्षण वाले व्यक्ति हैं, इसके अलावा गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं, 10 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, इन सब लोगों को टारगेट करके डोर टू डोर टारगेटेड सैम्पलिंग भी हम लोग करा रहे हैं। तो टोटल कंट्रोल में है स्थिति बिगड़ने से पहले हमको चीज़ों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जगह जगह पे बैरिकेटिंग वगैरह लगाया गया है। अगर बैरिकेशन नहीं है तो फिर लोगों का जो आवागमन है वो अधिक हो जाता है, नेसेसरी से मतलब आवश्यकता से अधिक हो जाता है। तो थोड़ा सा सब्र तो रहेगा, पर ये हमारे लिए और ये कोविड रोकथाम के लिए बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। तो यही व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है। ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर के जिलाधिकारी श्री इंदुमती जी। जैसा कि बताया कि किस प्रकार से प्रशासन की तैयारी जोरों शोरों से है। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ विपिन गौतम, नाउ फॉर सुल्तानपुर। सच्चाई वही जो हम बताएं।